प्रशांत किशोर का सियासी प्लान, बिहार में किसे नफा और किसे करेंगे नुकसान। बता दें, प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज के प्रदेश स्तरीय बैठक करने में जुटे हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। ऐसे में पीके के सियासी हौसले बुलंद है। वो अब खुलकर मैदान में उतर गए। उनकी नज़र दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है, जिन्हें साधने की कवायद में है। यही वोट बैंक आरजेडी और जेडीयू की भी सियासी ताकत है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल तक का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब सियासी पिच पर उतरने जा रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर पीके जनसुराज अभियान को राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील करने का ऐलान करेंगे। उससे पहले माहौल बनाने में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर की सियासी सक्रियता को देखते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार दोनों अलर्ट मोड में है। ऐसे में देखना है कि 2025 के चुनाव में पीके किसका खेल बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे। बता दें, प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज की प्रदेश स्तरीय बैठक करने में जुटे हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। ऐसे में पीके के सियासी हौसले बुलंद है। वो अब खुलकर मैदान में उतर गए। पिछले दिनों जनसुराज अभियान की बैठक में पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर भी शामिल हुई थी। बैठक में पूरा आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी और पूरा आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी शामिल हुए थे। आनंद बक्सर से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। इस तरह पीके की नज़र बिहार में ऐसे नेताओं पर है जो आरजेडी और जेडीयू में हाशिए पर है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित समाज से होगा। आबादी के हिसाब से टिकट का वितरण किए जाने का ऐलान किया। पीके की नज़र मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है, जिन्हें साधने की कवायद में है। आरजेडी और जेडीयू की सियासी ताकत इन्हीं वोटों पर टिकी हुई है। आरजेडी ने एमआई समीकरण के जरिए बिहार में अपनी सियासी जड़ें मजबूत की हैं, तो वहीं जेडीयू प्रमुख पिछड़ा और दलित वोटों की सारे राजनीतिक धुरी बने हुए हैं। प्रशांत किशोर इन्हीं वोटों को अपने साथ जोड़कर बिहार की सियासत में अपनी राजनीतिक चमकाने को, अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की जुगत में है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बिहार में दलित और मुस्लिम की सियासत करके प्रशांत किशोर बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के प्लान में है। बिहार की राजनीति पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जिसके चलते पीके बहुत सावधानी के साथ दांव चल रहे हैं। एक तरफ जाति सियासत से बिहार को निजात दिलाने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ जाति बिसात बिछा रहे हैं। दलित और मुसलमानों को साधने के लिए जिस तरह दांव चल रहा है, उससे दोनों समुदाय की सियासी मर्म को बखूबी समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है, लेकिन वो दलितों और मुसलमानों से जाति और धार्मिक आधार पर मतदान बंद करने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि पीके दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। बिहार की सियासत सामाजिक न्याय की राजनीति से निकलने वाले नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2005 से नीतीश कुमार सीएम है। उससे पहले लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। आरजेडी और जेडीयू दोनों दलित, मुस्लिम और पिछड़ा के दम पर सत्ता पर काबिज रही है, जिसे अब पीके अपने साथ लेने की कोशिश में है। पीके की रणनीति को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों समझ रहे हैं। वहीं मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम बिहार की आबादी का 70% है। वहीं मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम बिहार की आबादी का 17% है, यादव से 3% अधिक, लेकिन उनके पास पूरे बिहार का कोई नेता नहीं है। किशोर ने मुस्लिमों से कहा कि आप डर के मारे असामाजिक तत्वों को वोट देना कब बंद करेंगे और अपने लिए वोट करना शुरू करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बता दें, मुसलमानों के अलावा प्रशांत किशोर कुछ इस तरह की बात दलितों से भी कहते हैं। बिहार में पार्टियों ने दलित नेताओं का सिर्फ इस्तेमाल किया। इस तरह से दलित और मुस्लिम के साथ अति पिछड़े वर्ग की बात करके प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक को अपने नाम करने का दाव चल रहे हैं।